आपके हर दिल अजीज़ खतीब, बल्कि ख़तीब हिंद नहीं, ख़तीब आलम उनको कहा जाए। बहुत से मुल्कों में उनकी खिताबत की जलवे बिखर रहे हैं। और मुझे तो बड़ी खुशी होती है ये सुनकर के हज़रत जब अमेरिका से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो आज भी मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे कुछ दिनों पहले तक ये खबर है, हो सकता है आज तक यही हो, वहाँ भी जो नश्र होती है तकरीर, हज़रत यहाँ से मोबाइल के ज़रिए तकरीर करते हैं और फिर वो अमेरिका की दुनिया में वो नश्र होती है। बैठते अशरफिया में हैं और ख़िताब कहाँ हो रहा है? अमेरिका की आवाम में। तो वो ख़तीब जो पूरी दुनिया में सुना जाता है, वो आपके लिए बहुत आसानी से हासिल हुआ है। तो ये बहुत बड़ी खूबी होती है इंसान मतलब वो क्या कहते हैं सहलुल हुसूल हो। तो हज़रत इतने अजीम होकर के भी आपके नहीं क्या हैं, सहलुल हुसूल हैं। बहरहाल आपके सिर्फ एक इतने कहने से कि हज़रत कल ख़त्म बुखारी में शिरकत फरमाइएगा, हज़रत पूरे ख़िताब के लिए तैयार हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं अब 1 मिनट भी ताख़ीर किए बगैर हज़रत से गुजारिश करूँगा, कोई तारुफ़ में कराऊँगा। हज़रत जब आएंगे तो एक आफ्ताब ये है और एक आफ्ताब फिर इधर होगा, और दोनों के तारुफ़ की ज़रूरत नहीं है। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब, उस्ताद अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, हज़रत तशरीफ़ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाहे रिसालत माआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन मजलिस, जामिया अशरफिया के तलबा, बिलखुसूस दर्जे फ़जीलत के तलबा उलमा, आज की ये मजलिस दर्जे फ़जीलत के तलबा की बुखारी शरीफ के आखिरी दर्स की मजलिस है। इसके बाद शायद आपका दर्स नहीं होगा। ये आखिरी दर्स है बुखारी शरीफ का, है ना। इस एतबार से ये बहुत अहम मजलिस है कि गोया ये आपकी एक अलविदाई तकरीब भी है। ये बुखारी शरीफ के आखिरी हदीस का दर्स भी है और ये आपकी गोया अलविदाई एक तकरीब भी है।
आप जामिया अशरफिया से रुखसत होंगे, फिर कितने ऐसे लोग हैं जो साल 2 साल के बाद, कुछ 10 साल के बाद, कुछ 20 साल के बाद मिलेंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो कभी नहीं मिलेंगे। इस एतबार से ये मजलिस बड़ी अहम है कि ये अलविदाई तकरीब की गोया एक मजलिस हो गई है। बुखारी शरीफ का ये आखिरी दर्स बड़ी अहमियत का हामिल है और आज की ये मजलिस भी इस एतबार से बड़ी अहमियत की हामिल है कि जिस इल्म को आपने हासिल किया है, ये इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अमानत। ठीक है, चलो। ये वो अमानत है और वो वरासत है जिसको सहाबे किराम ने, फिर ताबेईन ने हमें और आप तक पहुंचाया। इस पर हमें और आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपके हिस्से में वो अमानत रखी है, वो वरासत रखी है जो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीरास है। बहुत अच्छी बात किसी ने कही कि रदीना किस्मतल जब्बारे फीना लना इल्मु वलिल जोहाले मालू। अल्लाह की उस तक़सीम पर हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ने हमारे और आपके हिस्से में इल्म रखा और अवाम के हिस्से में मालो दौलत रखा। इल्म आपका आपके साथ होता है, कहीं भी रहते हैं आपको नफा पहुंचाता है। दुनिया वालों का माल कभी चोरी हो जाता है, कभी उस पर रहजनी हो जाती है, कभी लोग उसको लूट लेते हैं, लेकिन आपका जो इल्म है उसको कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, उसको कोई रहजन लूट नहीं सकता, उसको कोई गसब नहीं कर सकता। ये ऐसी वरासत और ऐसी दौलत है। लेकिन एक चीज है, इल्म कभी कभी चोरी हो जाता है। कब? जब आलिम के दिल में गुरूर पैदा हो जाए, नखवत पैदा हो जाए, ये सोचने लगे कि मुझ जैसा तो कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं ही अकेला हूं, या इस शहर में मैं अकेला ही वो आलिम हूं, बकिया सब तो बेवकूफ हैं, सब बेपढ़े लिखे हैं, सब मुझसे कमतर हैं, मैं ही एक हूं। तो जब किसी आलिम के दिमाग में ये बात पैदा हो जाए तो उसका इल्म गोया चोरी हो जाता है, सल्ब हो जाता है। तो इसको
सल्ब होने से भी बचाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला इरशाद फरमाया था, लियुबल्लिगि शाहिदुल गायब, जो हाजिर हैं वो गायब तक मेरी बातें, मेरा पैगाम पहुंचाएं। ये इरशाद सिर्फ सहाबा के लिए नहीं था, उस वक्त जो मौजूद थे सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं था। आपके इस हुक्म पर सहाबा ने अमल किया कि जो मीरास उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हासिल की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, आपके अक़वाल, आपके अफ़ाल, आपकी वो खामोशियाँ जो लोगों के अफ़ाल के वक्त रही, इन सारी चीज़ों को सहाबा किराम ने महफूज भी किया और अपने बाद वालों तक बड़ी अमानतों दयानत के साथ पहुंचाया भी। इतनी अमानतों दयानत से पहुंचाया कि आप हजरात तो पढ़ते हैं कि सरकार के इरशादात को तो उन्होंने पहुंचाया ही, आपके अफ़ाल को लोगों तक तो पहुंचाया ही, वो अंदाज भी पहुंचाया जिस अंदाज से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात इरशाद फरमाई थी। इतनी दयानतदारी के साथ सरकार के इस इरशाद पे अमल किया कि लियुबल्लिगि शाहिदुल गायब, कि अगर सरकार ने कोई बात मुस्कुरा के इरशाद फरमाई तो सहाबा ने भी जब उसको अपने बाद के लोगों तक पहुंचाया तो मुस्कुरा के इरशाद फरमाया। उसके लिए अल्फाज भी वही रखे जो सरकार की कैफियत की तर्जमानी कर रहे थे। उर्दू में तो हंसना, मुस्कुराना बोलते हैं, उर्दू में भी अल्फाज मुख्तलिफ हैं। अरबी में तबस्सुम का लफ्ज आता है, ज़िहक का लफ्ज आता है, कहकहे का लफ्ज आता है। सबके मफाहीम और सबके मिसदाक अलग अलग है, आप जानते हैं। सरकार ने अगर मुस्कुरा के कोई बात फरमाई जिसमें दंदाने मुबारक जाहिर नहीं हुए तो सहाबा ने उसके लिए कहीं फज़हकन नबियो नहीं कहा, बल्कि कहा फतबस्समा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और अगर कहीं इस तरह मुस्कुराए कि दंदाने मुबारक जाहिर हो गए तो उसके लिए फतबस्समा नहीं कहा, बल्कि कहा फज़हकन नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इतना लिहाज किया हदीस की रिवायतों में कि उस अंदाज, उस कैफियत को भी सहाबे किराम ने हमारे और आपकी तरफ मुंतकिल किया। बड़ी अमानतदारी से हिफाजत की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की। सहाबे किराम के बाद फिर इस इल्म की हिफाजत के लिए कितना जतन किया लोगों ने। एक एक हदीस के लिए खुद सहाबे किराम ने, बाद के ताबईन ने एक एक हदीस के लिए मदीने से लेके मिस्र का सफर किया। उस जमाने में मिस्र ऊंट से जाना होता था, 1 महीना जाना और 1 महीना आना। आप बताएं, वो भी ऊंट का सफर। आज एयर कंडीशन गाड़ियों से चल के
हम और आप थक जाते हैं, थोड़ी दूर 100-200 किलोमीटर चल के भी थक जाते हैं। हमें आराम की ज़रूरत पड़ती है, हमें ठहरने की ज़रूरत पड़ती है, दरमियान में खाने पीने रुकने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सहाबे किराम में बाज़ ऐसे सहाबी कि उन्होंने एक हदीस के लिए मदीने से लेके मिस्र का सफ़र किया और गए, हदीस सुना, रिवायतों में आता है अपना कजावा भी नहीं खोला और उल्टे कदम वापस आ गए। कितनी मेहनत से इसकी हिफाजत हमारे बुजुर्गों ने की है। फिर उसके बाद हदीसों की हिफाजत के लिए आपने पढ़ा है फन्ने अल अस्मा और रिजाल की बुनियाद पड़ी। वो लोग मुंतखब हुए जिन्होंने रावियों को परखा, उनकी अदालत चेक की, उनकी सदाकत चेक की, उनके हालात देखे, कहाँ पैदा हुए, किससे पढ़ा, कहाँ इंतकाल किया, किसके ज़माने में थे, पूरी कैफियत उनकी उन्होंने महफूज की। हज़ारों मुहद्दिसीन और रावियान हदीस के हालात आज किताबों में महफूज हैं, इसलिए कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की हिफाजत की तो खुद अल्लाह ने उनके हालात और उनके ज़िंदगी के कारनामों की हिफाजत फरमा दी कि पूरी दुनिया उनको आज जानती है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कितनी मेहनत से हमारे उन बुज़ुर्गों ने ये अमानत आप तक, हम तक पहुँचाई है, तो हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है कि इस अमानत को आपको लाजिम नहीं रखना है, इसको मुताद्दी करना है, इसको आगे तक पहुंचाना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। और जितने भी उलूम हैं उसमें अशरफे उलूम किताब व सुन्नत का इल्म है और उसको पहुंचाने में लोगों तक तकरीर भी एक जरिया है, तसनीफ भी एक जरिया है, दावत व इरशाद भी एक जरिया है, लेकिन सबसे बेहतर जरिया तदरीस है। तशरीफ रख, बैठ। बैठ जाएं, तशरीफ रख। बैठ। ये तदरीस, पढ़ाना, तकरीर भी कोई करता है तो आवाम को समझाता है। कितने लोग सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, अमल करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन जब आप पढ़ाएंगे बैठ के दरसगाह में तो आपके पढ़ने वाले वलमा होंगे जो खुद मुदर्रिस होंगे, खुद वो वलमा पैदा करेंगे। हजरत मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ फरमा है, फतवा लिखते हैं, आप दीन के मसाइल लिखते हैं। हदीस शरीफ में जो आया है कि वलमा के कलम की रोशनाई शुहदा के खून से तौली जाएगी, फिर भी भारी हो जाएगी। बोले क्यों, क्या बात? शहीद तो मैदाने कारज़ार में जान देता है, भूखा प्यासा जान देता है, दुश्मन के तलवारों के जद में आके अपने जिंदगी के खून का आखिरी कतरा बहा देता है, अपनी जान दे देता है।
तो बात तो ये समझ में आती है बज़ाहिर कि उसका खून और कलम की रोशनाई में तो कोई मुनासबत नहीं है। कलम की रोशनाई, एक आलिम जब बैठता है तो कमरे में बैठ के लिखता है, पंखे में लिखता है, एयर कंडीशन में लिखता है, आराम से लिखता है, खा पी के लिखता है, भूखा प्यासा नहीं रहता। लेकिन शहीद तो मैदाने कारज़ार में अपनी जान दे देता है, अपना खून बहाता है, तो उसका खून ना वज़नी होना चाहिए। आलिम के कलम की रोशनाई क्यों वज़नी हो जाती है? वो तो गद्दे पे बैठा है, मसनद लगा के बैठा है, पंखे की हवा में लिख रहा है, खा पी के लिख रहा है, भूखा प्यासा भी नहीं है, फिर क्या बात है? तो जानते हैं मुजाहिद जान देता है तो उसका फायदा उसको पहुंचता है। लेकिन जब एक आलिम अपने कलम से दीन की बातें लिखता है तो कितने गुमराहों की हिदायत का जरिया बन जाता है। उसके कलम की रोशनाई से हजारों बेदीनों को कभी कभी राह मिल जाती है, दीन मिल जाता है, हिदायत मिल जाती है। इसलिए यह फायदा मुताद्दी है। तो ये दर्सो तदरीस, ये दीन की खिदमत अंजाम देने में, उलूम की इशाअत में सबसे बेहतर तरीका, सबसे अच्छा तरीका है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस काम पर हमें और आपको लगाया है, और इसी चीज को अल्लाह ने हमारा जरिए माश भी बना दिया। आप फारिग हो रहे हैं, कुछ दिनों के बाद आप रुखसत भी हो जाएंगे। आपको मैंने दरसगाह में, अब की इत्तेफाक से मिक़दार कुछ पहले ख़त्म हो गई, तो मैंने फजीलत के लोगों को, बच्चों को मुख्तलिफ मौक़ों पे बहुत कुछ समझा दिया है कि नहीं? इनको चंदा भी समझा दिया, चंदा भी करना। जो दस्तार आपको लपेटी जाती है उसमें चंदा भी हम लोग लपेट देते हैं, चंदा भी करना है। और उसके लिए कोई शर्म की बात नहीं है। आप ये मूड बना के जाइए, तैयार हो के जाइए कि हमें दीन की खिदमत करनी है, और अल्लाह ताला ने ये खिदमत हमारे हिस्से में मुक़द्दर फरमा दी है। इसमें किसी शर्म की बात नहीं है, एहसास कमतरी में मुब्तला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी वो इज्जत, हमारी वो आज़मत किस काम की जो दीन के काम ना आए। हाफिज़ मिल्लत अलैहिर्रहमा इरशाद फरमाते थे, वो इज्जत ही किस काम की जो दीन के काम ना आए। इस राह में दिक्कतें तो होती हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन आपकी नेक नियति के सामने इंशाअल्लाह वो सारी परेशानियां काफूर हो जाएंगी। आप अगर इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ मैदान अमल में आएंगे तो रब तबारका व तआला आपका मुईन व मददगार होगा, उसकी मदद शामिल आल होगी। एक चीज याद रखने की है, जिसको हमारे बुजुर्ग लोग अक्सर अपने शागिर्दों को समझाया करते थे। जब वो कहीं जाते मैदान अमल में तो उन्हें समझाते मुख्तसर से लफ्ज में। दो चीजों का लिहाज बहुत जरूरी है। हदीस की रोशनी में भी बात समझ में आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दो चीजों से बचने के बारे में बहुत जोर दिया है। एक है
माल की मोहब्बत और एक है जाह की मोहब्बत। हुब्बे माल, हुब्बे जाह, मनसब, दो चीजें आप हमेशा जहन में रखें अगर, कि इसकी मोहब्बत अगर हमारे दिलों में गालिब ना आने पाए तो इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। माल की मोहब्बत और जाह की मोहब्बत, कि आप कभी ये ख्वाहिश ना रखें कि मुझे किसी तंजीम का सदर बना दिया जाए, किसी मदरसे का मोहतमिम बना दिया जाए, किसी मदरसे का नाजिम बना दिया जाए, किसी मदरसे का सदर मुदर्रिस बना दिया जाए, किसी मदरसे का शेखुल हदीस बना दिया जाए, ताकि उससे मेरी इज्जत में चार चांद लगे, लोग मेरी इज्जत करें, एहतराम करें उस मनसब की बुनियाद पर। तो ये दिल में बात पैदा ना हो। दूसरी चीज माल की मोहब्बत, कि हमेशा आप नाजिम साहब से कहते रहे तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बढ़ाइए, तनख्वाह बहुत कम है, तनख्वाह बढ़ाइए। नहीं, रिज़्क़ की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पे अल्लाह ने ले लिए। हमें और आपको इखलास से दीन की खिदमत करनी है। इसी नज़रिए से यहाँ से जाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा ज़ेबाने जाए आने उर्सिला फी गनम। तिरमिज़ी की हदीस है, आपने पढ़ी होगी, कि दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं, तशरीफ रख। बैठे। कुछ लोग अभी से जाने लगे, क्या बात है, अभी तो काम भी नहीं हुआ, किसी काम से जा रहे हैं। सरकार इरशाद फरमाते हैं, दो भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिए जाएं, जिन बकरियों का कोई मुहाफिज ना हो। तो ये बताइए कि वो नुकसान कितना करेंगे। कोई रोकने वाला भी नहीं है उनको बकरियों के शिकार से। वो भेड़िए भूखे भी हों और बकरियों के रेवड़ में पहुंच जाएं तो कितना नुकसान वो करेंगे, अब उसका अंदाजा आप लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मिसाल देके, ये मिसाल देके समझाते हैं हमें और आपको, कि दो भूखे भेड़िए बकरियों को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना किसी शख्स का हुब्बे माल, किसी शख्स को माल की मोहब्बत और जाह की मोहब्बत उसके दीन को नुकसान पहुंचाती। इसका नुकसान उन दो भेड़ियों से कहीं ज्यादा है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद और आपके हालात से पता चलता। हजरत अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनके भाई आए कि मुझे हाकिम बना दिया जाए कहीं का। तो आपने इरशाद फरमाया कि जो तलब करे हम उसको हाकिम नहीं बनाते, हम उसको कोई मनसब नहीं देते। तो जब
आपको बगैर तलब के कुछ मिलेगा कोई मनसब, तो अल्लाह की तरफ से आपकी मदद होगी। बगैर तलब मिले तो आप कबूल कीजिए, उस पे अल्लाह की तरफ से मदद होगी आपकी। और जब आप मांगेंगे, कहीं ख्वाहिश करेंगे हमें ऐसा किया जाए, तो फिर आप पे वो मुसल्लत होगी, आपकी अल्लाह की तरफ से मदद नहीं होगी। इसलिए आप जब किसी भी इदारे में हो तो इसका ख्याल रखें, एक दूसरे की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखें, और अल्लाह ताला ने जो उजरत मुकर्रर कर रखी है लोगों ने आपके लिए, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएगा और वो आपके लिए किफ़ायत भी करेगी। तशरीफ रख, बैठे। बैठ जाए, बैठ जाए। आखिर में मैं आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि आप खैर खाह रहें, अद्दीनो अन्नसीहा। जिस इदारे में आपने पढ़ा है, जिन असातिज़ा से पढ़ा है, जहां रह के आपने तालीम व तरबियत हासिल की है, उनके लिए खैर खाह रहना ये हमारा और आपका अखलाकी फरीज़ा है। उर्स में हज़रत मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी, बड़ा अच्छा मशवरा उन्होंने दिया था, और उस पर अगर हम फारिगीन अशरफिया अमल कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि अशरफिया को चलाने के लिए किसी चंदे की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी सेठ के वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने एक मशवरा दिया था कि हर फारिग 10,000 रुपये का जिम्मेदार बन जाए, कोई ज़रूरी नहीं वो खुद दे, साल में अपने मुतक़दीन से, मुताल्लिक़ीन से, कहीं से भी वो इंतज़ाम करके वो समझे कि ये मेरा एक फ़रीज़ा है अखलाक़ी। तो आप बताइए, करीब 20,000 फारिगीन तो हमारे हैं, कितना हो जाएगा जी? चलो 20,000 नहीं, सब मिलेंगे 10,000 मिलेंगे, कितना हो जाएगा बोलो? जोड़ लो, सारा बजट पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मुतारिक हो जाएं कि हमें अपने इदारे को, अपने मादरे इल्मी को मुस्तहकम बनाना है, तो थोड़ी सी हरकत से, थोड़ी सी कोशिश से इदारे का काम आसानी से पूरा हो जाएगा। कभी ये हमारे हजरत सरवाला साहब को फिक्र भी नहीं हो
ये कहाँ से आएगा क्या हो। और ये तो हम लोगों पर फरीजा है ही। यहां से हमने पढ़ा है, यहां से इज्जत मिल रही है, यहां से हम मुतारफ हो रहे हैं। आप जब जाएंगे कहीं, लोग कहेंगे कि ये मिसबाई साहब हैं, तो लोगों के जहन में ये बात आती है कि ये पढ़े लिखे आदमी है, ये इल्म वाले आदमी है। तो इसलिए हमारी इज्जतें, हमारा तारुफ, खुद हमारी माशी जिंदगी में जो कुछ भी निखार है, वो सब हमारे असातिज़ा, हमारे इस इदारे के मुंतज़मीन, मुआविनीन और जामिया की खिदमात के मरहून मिन्नत। इसलिए आप एहसान शनासी का भी जज्बा रखें अपने इदारे के लिए, अपने असातिज़ा के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए और जमात अहले सुन्नत के लिए। जहाँ रहें अपने इज़्ज़त व वक़ार का भी लिहाज रखें, ताकि आपकी वजह से जमात का, इदारे का कोई तशख़्ख़ुस पामाल ना हो। अल्लाह तबारका व तआला आप हज़रात की हिफाजत फरमाए, इज़्ज़तें अता फरमाए, तरक्की दरजात से नवाजे और आपकी दीनी खिदमात को आमो ताम फरमाए। मैं भी एक खादिम हूँ, आपको पढ़ाया है, जैसा हक़ होना चाहिए उस तरह तो हम कह नहीं सकते कि हमने काम किया है, अल्लाह ही जानता है। लेकिन फिर भी आपके पढ़ाने में, आपकी तरबियत में, आपको बनाने संवारने में अगर कोई नफसानी ख्वाहिश का कोई दखल कभी पैदा हुआ हो तो उसके लिए माजरत है। अल्लाह तबारका व तआला हम सबको माफ़ फरमाए और आप जाएं यहाँ से तो आपका इल्म रब्बुल आलमीन मुताद्दी बनाए, नफ़ा बख्श बनाए उम्मत मुस्लिमा के लिए, सबसे पहले आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके ख़ानदान वालों के लिए और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह नाफ़े बनाए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ रुखसत होता हूँ। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।